सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डॉम इज़, ठीक है, एंड हाउ वी कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट ताकि हम अपने HTML को मैनिपुलेट कर सकें। नॉट ओनली HTML बट रादर CSS भी, ठीक है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ब्राउज़र, ठीक है, हमारे पास ब्राउज़र है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट रन करते हैं, ठीक है। एंड वी नो वी हैव नोड JS, ठीक है। दोनों में क्या होता है, हमारा जावास्क्रिप्ट रन होता है। और जो भी चीज़ आपके जावास्क्रिप्ट को रन कर सके उसे हम एक एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र भी एक एनवायरनमेंट है, नोड JS भी एक एनवायरनमेंट है। अब इन एनवायरनमेंट का एक यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, दैट ईच एंड एवरी एनवायरनमेंट का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता ही होता है, ठीक है। तो अगर आप ब्राउज़र में हो, आप नोड JS में हो, या कोई भी मशीन जो जावास्क्रिप्ट को रन कर सकती है, वो आपको प्रोवाइड करती है एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट, या उसे हम रूट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लाते हैं, फाइन। और ये दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं आपके, इसको हम थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या प्रोवाइड करते हैं, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। गुड, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और वी कैन से रूट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट और रूट ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा था कि हम मैथ में रैंडम यूज़ करते थे, या मैथ डॉट पाई का वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल होती है, हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट में, ठीक है। मैथ होता है हमारा स्ट्रिंग, जो हमने कंस्ट्रक्टर देखे, एरे, नंबर्स, या फॉर एग्जांपल फेच, ठीक है, ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे टू मेक नेटवर्क रिक्वेस्ट, या बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट में होती ही होती है, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा ब्राउज़र है और नोड है, दोनों जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ब्राउज़र में एक्स्ट्रा है और कुछ चीज़ें नोड में एक्स्ट्रा है, या कुछ चीज़ें हमारे ब्राउज़र में अवेलेबल है और कुछ चीज़ें हमारे नोड में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वो जो चीज़ें अवेलेबल होती है वो कहाँ होती है, हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ही होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा, जब हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट ही किया था, हमने बात की थी कि UI, यूज़र इंटरफेस, या फॉर एग्जांपल वी हैव दिस HTML UI रेंडरिंग, वो हम नोड में नहीं कर सकते। तो नोड का पर्पस इन द फर्स्ट प्लेस था क्या, कि हाउ वी कैन रन जावास्क्रिप्ट ऑन सिस्टम्स अपार्ट फ्रॉम ब्राउजर्स, लाइक browser was the only way to run JavaScript. तो now we want to run JavaScript directly on the system. तो Node.js का पर्पस वही था, ठीक है। एंड विद दैट अब हम सर्वर्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट UI रिलेटेड स्टफ नोड का फोकस नहीं था। तो दैट्स वाई आप क्या देखोगे, UI रिलेटेड चीज़ें हम नोड के साथ करते नहीं हैं। बट इन ब्राउज़र वी हैव HTML, ठीक है, जहाँ हमारा HTML पेज रेंडर होता है और जहाँ हम देख पाते हैं उसमें, तो वहाँ पर UI रिलेटेड स्टफ अवेलेबल है, ठीक है। और वो जो UI रिलेटेड स्टफ अवेलेबल है वो भी कहाँ पर होता है, आपके ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ही होता है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस यूनिवर्सल रूल इज, कोई भी एनवायरनमेंट हो, लाइक ब्राउज़र हो, नोड JS हो, या कोई भी मशीन हो, अगर वो JS रन कर रहा है, देन उसको आपको एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना ही करना है। और उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, आपका मैथ होगा, स्ट्रिंग होगा, या कोई भी रिलेटेड स्टफ, लाइक प्रोग्रामिंग रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट रिलेटेड, या फॉर एग्जांपल ब्राउज़र से कोई स्पेसिफिक चीज़ निकाल की हो, लाइक फेच, ठीक है, जो नेटवर्क रिक्वेस्ट करता है, वो उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट में अवेलेबल हो सकता है। या कोई स्पेसिफिक चीज़ स्पेसिफिक टू दैट एनवायरनमेंट अवेलेबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो द मेन पॉइंट हेयर इज कि वी हैव ग्लोबल ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन ईच एंड एवरी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो बैक अपने यहाँ पर, ठीक है।
और हम एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो अगर ये अवेलेबल हर एक एनवायरनमेंट में है तो वी आर एबल टू एक्चुअली एक्सेस दैट ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो हम कैसे एक्सेस कर सकेंगे? तो आप console.log कर लो, ठीक है। एंड नाउ what we have to do is we have to write global this। अब देखो, जो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउज़र में हो तो उसका विंडो हो सकता है वहाँ पर, तो उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट का नाम विंडो है। अगर आप नोड में हो तो उसका नाम ग्लोबल है, या अगर कोई और एनवायरनमेंट है तो उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट का कोई और नाम हो सकता है। सो इट्स हार्ड फॉर अस टू काइंड ऑफ फाइंड आउट दैट ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट दैट ग्लोबल थिंग, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करो, आप ये कीवर्ड लिख दो ग्लोबल दिस, एंड जब आप console लॉग कर लोगे तो आपको रिटर्न होगा वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं नोड script.js कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट मिला, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, ग्लोबल, क्लियर, इमीडिएट, क्लियर इंटरवल, फेच, परफॉर्मेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर दिखा नहीं रहा है बट देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल, ठीक है, फाइन। एंड इफ़ वी विल गो अपने ब्राउज़र में इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाते हैं, ठीक है, और इसी कंसोल में यही सेम चीज़ लिखते हैं, console.log एंड ग्लोबल दिस कीवर्ड को यूज़ कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है, विंडो। और ये जो विंडो है ये क्या है, हमारे ब्राउज़र एनवायरनमेंट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमें जाना नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट ईच एंड एवरी एनवायरनमेंट हैज़ दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब से जो हमारी जर्नी रहेगी वो कहाँ रहेगी, हमारे ब्राउज़र में। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र में हमारे पास एक चीज़ है हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जिसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं, हम अपने HTML को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, एक्सेस कर पाते हैं। एंड देन वी कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट टू लाइक ऐड न्यू एलिमेंट्स, रिमूव एलिमेंट्स, स्टाइलिंग एंड ऑल। बट ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे नोड में अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स वाई हम उसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नोड बना नहीं था वो चीज़ें लाइक UI स्टफ करने के लिए, इट वॉज देयर जस्ट टू काइंड ऑफ मेक श्योर कि आपका जो ये जावास्क्रिप्ट है ये आउटसाइड द ब्राउज़र भी चले, ठीक है, गुड। ओके, तो हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और हमारे पास ये विंडो जो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारे ब्राउज़र में अवेलेबल है। इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम विंडो कर ले .document, तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट पे, ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो पे, डॉक्यूमेंट का। अगर आप इसको एक्सपैंड कर लो तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर हमें कुछ हमारा HTML सा मिल रहा है, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू नाउ इज़ हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसमें हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों रख लेंगे, ठीक है। तो आपने अपने फोल्डर में दो फाइलें रख ली, index.html एंड script.js। एंड व्हाट वी विल डू इज़ हम बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेंगे और कुछ ऐड कर लेंगे यहाँ पर, लाइक h1 मेन टाइटल, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू इज़ वी विल कनेक्ट आवर जावास्क्रिप्ट विद दिस HTML फाइल, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज़ गो लाइव। ओके, तो इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं और सेम विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड इफ़ यू विल एक्सपैंड दिस डॉक्यूमेंट तो आप क्या देखोगे, हमारा HTML यहाँ पर अवेलेबल है, हेड प्लस बॉडी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मेन टाइटल भी हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। अब देखिए, जो ये हमारे पास विंडो यानी कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारे ब्राउज़र में अवेलेबल है, इसमें इसको बेसिकली डिवाइड किया जाता है तीन चीज़ों में, ठीक है। डॉक्यूमेंट, जिसे हम डॉम कहते हैं, BOM यानी कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, और DOM यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड तीसरी चीज़ क्या है आपकी,
stuff related to JavaScript. तो जैसा मैंने कहा, आपके ऑब्जेक्ट रैपर्स लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियन, मैथ, वो अवेलेबल है इस विंडो ऑब्जेक्ट में. ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउज़र के रिलेटेड कुछ स्टफ़ अवेलेबल है. और DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके रिलेटेड स्टफ़ अवेलेबल है हमारे विंडो में. ठीक है, फाइन. अब जो ये DOM है, व्हाट इज़ द थिंग विद DOM. अब देखिए, DOM कहता है कि वट एवर वी हैव इन आर HTML वी विल कन्वर्ट दैट इनटू एन ऑब्जेक्ट. तो जितनी भी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, लाइक हमारे टैग्स, हमारे कंटेंट या कुछ भी, DOM कहता है वी विल ट्रीट ईच एंड एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट. और होता क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. ठीक है, तो हम उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, एट द कोर व्हाट वी हैव इज, जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है आपका, ये डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट जो ये हमारे पास विंडो के अंदर अवेलेबल है, दिस इज लाइक एंट्री पॉइंट फॉर व्हाट आर HTML पेज और CSS. ठीक है, और इसी एंट्री पॉइंट से हमें एक्सेस मिलता है किसका, आपके HTML का. ठीक है, सो इट्स लाइक HTML टैग. फाइन. अब जैसा कि मैंने कहा, DOM क्या कहता है, हर एक चीज़, हर एक टैग, हर एक कंटेंट को हम बनाएंगे किस में, ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ब्राउज़र ही इन सारी चीज़ों को ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता है. एंड ऑब्जेक्ट इज़ समथिंग जो हम जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न एंड दिस इज़ द ओनली वे हाउ वी आर एबल टू एक्चुअली मैनिपुलेट आर HTML. कि जब ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाएंगी एंड हमारा ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट समझता है, एंड देन वी कैन ऐड, रिमूव और लाइक एडिट वट एवर वी वॉन्ट. ठीक है, तो ये जो सारा ऑब्जेक्ट, ये जो सारा ट्री क्रिएट होता है, ये कौन करता है, हमारा ब्राउज़र ही क्रिएट करता है. और इसी को हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो हमें मिला, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट. और फिर इससे हमें एक्सेस मिलता है हमारे HTML को, जो हमारा टैग है. ठीक है, या जो पूरा हमारा पेज है, तो इसको भी एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया जाता है. एंड दिस HTML इज़ होल्डिंग टू थिंग्स. ठीक है, इस HTML के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक है आपका एक है जी आपका हेड. ठीक है, नॉट हेड, आपका यस हेड. एंड सेकेंड व्हाट वी हैव इज़ बॉडी. ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर सा क्रिएट हो रहा है. नाइस. सो इस HTML में हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल है, हेड एंड बॉडी. ठीक है, एंड इनसाइड दिस हेड व्हाट वी हैव इज़ लाइक टाइटल है, या हमारे पास लिंक टैग है. ठीक है, एंड इन बॉडी वी हैव लाइक कंटेंट. तो समझो जैसे हमारे बॉडी में एक, अभी फ़िलहाल के लिए एक H1 है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया जाता है. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइक टाइटल टैग. ठीक है, एंड इसी टाइटल हेड के अंदर हमारे पास लिंक टैग भी होता है. फाइन. और जैसे अभी हमने अपना HTML पेज बनाया, उसमें सिर्फ हमारे पास एक H1 था, तो हम भी यहाँ पर एक H1 ही कंसिडर करेंगे. तो आप देख रहे हैं एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर सा क्रिएट हो गया. ऐसा ही हमारा ब्राउज़र भी करता है. और हर एक चीज़ को, यानी कि जो आप ये देख रहे हो, डॉक्यूमेंट, HTML, हेड एंड बॉडी, ये सारे ऑब्जेक्ट ही हैं. और इनको क्या कहा जाता है, लाइक दिस HTML, हेड एंड बॉडी, इनको नोड्स कहा जाता है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम नोड कहते हैं. ये नोड .js जो हम पढ़ रहे थे वो वाला नोड नहीं है, बट रादर लाइक इस ट्री स्ट्रक्चर में इन सारी चीज़ों को नोड कहा जाता है. ठीक है, फाइन. तो यही है आपका DOM. एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज़, अगर हम अपने कंसोल पे जाते हैं, ठीक है, और हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सो रादर देन राइटिंग लाइक विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट लिख दो और ये आपका पूरा
प्रिंट ही करके देगा कि आपका पेज है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. सो व्हाट इफ़ आई वांट टू सेलेक्ट द हेड और इफ़ आई वांट टू सेलेक्ट द होल HTML. तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट. ठीक है. सो डॉक्यूमेंट एलिमेंट, तो दिस डॉक्यूमेंट ये खुद एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और क्योंकि आप डॉट यूज़ कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी हमने लिखी डॉक्यूमेंट एलिमेंट. तो अब अगर मैं एंटर कर लूँ तो ये मुझे रिटर्न करके देता है क्या, मेरा पूरा पेज HTML. ठीक है. सो दिस व्हाट एक्चुअली दिस इज रिटर्निंग इज HTML टैग. ठीक है. व्हाट इफ़ आई वांट टू चेक लाइक मेरे को बॉडी चाहिए, तो तब क्या करूँगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी. ठीक है. BODY. तो ये मेरे को बॉडी निकाल के देता है. ठीक है, मेरे HTML की. और यहाँ पर आप क्या देखोगे, प्रिंट हो गई मेरी बॉडी. तो इस बॉडी में H1 है, मेरा स्क्रिप्ट टैग है, एंड दैट्स इट. एंड सेम वी हैव दिस डॉक्यूमेंट डॉट हेड. तो हेड टैग निकाल के देगा और जितनी भी चीज़ें मेरे हेड में होगी यहाँ पर मेरे को अवेलेबल होती है. ठीक है. सो दिस डॉक्यूमेंट इज़ द मेन एंट्री पॉइंट. और इसमें फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है. लाइक अगर मैंने डॉक्यूमेंट एलिमेंट कर दिया डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, तो पूरा HTML निकल के आता है, या HTML टैग. बॉडी कर दिया तो बॉडी, और हेड कर दिया तो हेड. सो व्हाट DOM is nothing but each and every element on your page is converted into objects, and once they are converted into objects, अब ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं अपने जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, फाइन. अब DOM जो हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हम एलिमेंट्स को ग्रैब कर सकते हैं. ठीक है. और जो हमने एलिमेंट ग्रैब किया होगा वो भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ही होगा. फिर हम उस पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड विद दोज प्रॉपर्टीज़ वी कैन लाइक चेंज द कंटेंट, ऐड क्लासेस, रिमूव दैट एलिमेंट, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. ओके. द सेकेंड थिंग दैट वी हैव इन आवर ब्राउज़र इज़ BOM. ठीक है, BOM. और ये जो BOM है, इट इज़ रिलेटेड टू ब्राउज़र. ठीक है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल. तो इसमें हमें ब्राउज़र स्पेसिफिक थिंग्स मिलती है. सो इसमें डॉक्यूमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि आपके HTML पेज को कंसिडर नहीं किया जाता है, बट रादर स्पेसिफिक थिंग्स रिलेटेड टू ब्राउज़र. अब देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट DOM. ठीक है. अब देखिए, जो मैंने ये एग्जांपल बनाई थी, कहाँ गई. ठीक है. तो जैसे ये HTML है, इस HTML के अंदर मेरा हेड है एंड बॉडी है. फाइन. तो वी हैव दिस प्रिंसिपल लाइक, ये जो हमारा HTML टैग है, ठीक है, ये है क्या, हमारा पेरेंट. फाइन. किन का, हमारे हेड और बॉडी का. तो अगर हम अपने HTML पेज में भी जाए तो दिस इज़ द HTML टैग, एंड इनसाइड दिस HTML व्हाट वी हैव इज़ हेड एंड बॉडी. और ये दोनों क्या है, डायरेक्टली हमारे HTML के अंदर है, टैग के अंदर. सो ये दो चीज़ें क्या है, ये आपके चाइल्ड है. ठीक है. एंड देन वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंडेंट्स. तो डिसेंडेंट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये HTML है, ये पेरेंट है. डिसेंडेंट में एक तो चाइल्ड प्लस डीपली नेस्टेड जो अंदर होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल ये बॉडी है. ठीक है. इस बॉडी के अंदर हमारा H1 है. तो इस H1 के लिए इसका पेरेंट कौन है, बॉडी. ठीक है. तो डिसेंडेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डिसेंडेंट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल द चाइल्ड प्लस वट एवर इज इनसाइड दैट चाइल्ड. तो वो क्या है, वो आपके डिसेंडेंट्स हैं. तो दो कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड एंड डिसेंडेंट्स. तो अगर हम वापस से बात करें HTML की, इसके दो ही चाइल्ड है, हमारे हेड और बॉडी. ठीक है. और अगर डिसेंडेंट्स में जाए तो ये हमारा मेटा टैग, टाइटल टैग, या ये H1, ये क्या है, डिसेंडेंट्स है. ठीक है. गुड. तो फॉर एग्जाम्पल हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में जाते हैं, एंड व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू ग्रैब माय HTML टैग. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस लेंगे. तो लेट HTML टैग इज़ इक्वल टू, और हमें पता है डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट. ठीक है. तो ये क्या करके देता है, मेरे को HTML टैग को ला के देता है. ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट. एंड नाउ इफ आई console log दिस, console.log कर लूँ
किसको, अपने HTML टैग को। तो हम डायरेक्टली ब्राउज़र में जाके देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है, नोड में नहीं। तो यहाँ पर रीलोड कर लेते हैं, तो मेरे को अपना ये HTML टैग मिल गया, ठीक है। तो what if I want to find out all the children that I have inside my HTML tag, ठीक है, ओके। तो what we will do is हम करते हैं डॉट, ठीक है, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है चाइल्ड नोड्स, ठीक है। और अगर हम अब ब्राउज़र में जाते हैं तो आप क्या देखोगे, हमारे पास एक नोड लिस्ट मिल जाता है, और इस नोड लिस्ट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, हेड, टेक्स्ट एंड बॉडी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और फोकस करोगे, दिस इज समथिंग लाइक एरे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन वी हैव दिस एलिमेंट्स लाइक हेड, टेक्स्ट एंड बॉडी, ठीक है। अब देखो, दिस इज नॉट एरे बट समथिंग लाइक अ कलेक्शन सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन एरेज, ठीक है, बट दिस इज नॉट एन एरे। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमने हाई ऑर्डर मेथड्स देखे थे, फिल्टर, मैप, वी कैन नॉट यूज दैट विद नोड लिस्ट, बट दिस इज समवट सिमिलर टू व्हाट वी हैव लाइक एरेज। और इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है लेंथ, तो यू कैन फाइंड आउट कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव, प्लस दिस इज इटरेबल, तो यानी कि हम फॉर ऑफ यूज़ कर सकते हैं, बट लाइक फॉर ईच फिल्टर वी कैन नॉट यूज़ दैट विद नोड लिस्ट, एंड वी विल काइंड ऑफ लेटर ऑन अंडरस्टैंड कि हम कैसे इस नोड लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एरेज में, ठीक है, फाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा HTML टैग, ठीक है, तो ये मेरे को ऑब्जेक्ट दे दिया इसने, और मैंने इस पर प्रॉपर्टी यूज़ की डॉट चाइल्ड नोड्स। तो व्हाट इट विल डू इज़ नोड लिस्ट दे देगा और मेरे को सारे चाइल्ड दे देगा। अब देखिए, पहला चाइल्ड हेड है, फिर इसने कुछ टेक्स्ट दिया एंड देन वी हैव दिस बॉडी। तो एक्चुअली हमारे पास 3 ही चाइल्ड है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट है क्या, ठीक है, अब जाते हैं अपने HTML पे और कुछ देखते हैं। तो ये हमारा HTML है टैग, तो ये हमारा हेड है और ये हमारा बॉडी है, बट इसने दिखाया कि एक और चीज़ है जिसको टेक्स्ट कहते हैं, बट वो है क्या। देखो, आपने यहाँ लाइन ब्रेक की है, ठीक है, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक हुई है, सो बॉडी इज स्टार्टिंग ऑन लाइन 8। तो जो ये लाइन ब्रेक होती है ना, ये इसको एज अ टेक्स्ट नोड कंसिडर करता है। तो ये जो आप हेड देख रहे हो और बॉडी, ये एलिमेंट नोड्स हैं, और जो लाइन ब्रेक या सिंपल कमेंट होगा, या फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसे ही बीच में कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, हम टेक्स्ट नोड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं अपने HTML में ही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक कमेंट इंट्रोड्यूस किया और मैंने लिख दिया दिस इज़ फॉर टेस्ट, ठीक है, और अपने ब्राउज़र में जाते हैं। अब क्या आप देखोगे, हमारे HTML में हेड है, टेक्स्ट है, ठीक है, कमेंट है, एंड देन एक और टेक्स्ट है और एक और बॉडी है। एंड इफ आई एक्सपैंड दिस टेक्स्ट, तो आप क्या देखोगे, डेटा में क्या आता है, /n, इनको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहते हैं, और दिस इज व्हाट एक्चुअली इज शोइंग कि यहाँ पर लाइन ब्रेक है, ठीक है, फाइन। तो अगर मैं इस कमेंट को एक्सपैंड कर दूँ, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, कमेंट को भी मैंने कहा हर एक चीज़ को ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देगा। तो यहाँ पर भी आप क्या देखोगे, नोड नेम, कमेंट, और इसका वैल्यू भी दिखाएगा आपको, दिस इज़ फॉर टेस्ट, ठीक है। तो ईच एंड एवरी थिंग इज कन्वर्टेड इंटू एरे, सॉरी कन्वर्टेड इंटू ऑब्जेक्ट, फाइन। फिर चाहे वो आपका लाइन ब्रेक हो, फिर वो आपका कमेंट हो, या आपका प्रॉपर टैग हो, हर एक चीज़ को नोड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ चाइल्ड नोड्स पे आऊँ, ठीक है, तो जो मैंने अपने HTML टैग के साथ यूज़ किया, एंड आई यूज स्क्वायर ब्रैकेट 0, सो व्हाट इट विल डू इज़ ये मेरे को ग्रैब करके देगा मेरा पहला चाइल्ड अपने नोड लिस्ट में से। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही रखते हैं, इससे पहले हम इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली चाइल्ड नोड, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, नोड लिस्ट, तो नोड लिस्ट में जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, हेड, और मैंने इसको ग्रैब करने की कोशिश की थी 0 इंडेक्स से, तो यहाँ पर हमें हेड मिल गया, ठीक है, फाइन।
अब अभी जो मैंने ये सारी चीज़ की थी ये किसके साथ की थी, पूरे HTML टैग के साथ ही की थी। बट वॉट इफ़ आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग विद बॉडी, तो हम यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट बॉडी इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है। एंड अभी के लिए इसको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ console डॉट लॉग कर लेंगे बॉडी डॉट चाइल्ड नोड्स, ठीक है। अपने ब्राउज़र पे जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेंगे, चार हमारे पास नोड लिस्ट में चार आइटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट, H1 टेक्स्ट एंड स्क्रिप्ट। तो 0th इंडेक्स पे हमारे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, एंड देन वी हैव दिस H1 एंड देन वी हैव दिस टेक्स्ट एंड देन वी हैव दिस स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये जो बाकी है ये खुद ऑटोमेटिकली ऐड किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, क्योंकि मैं लाइव सर्वर से अपने पेज को लाइव करके हूँ यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली खुद ऐड की गई है। बट एक्चुअली आई हैव ओनली दीज 4 थिंग्स इनसाइड माई बॉडी एज चाइल्ड नोट्स। तो अगर मैं अपने बॉडी में जाता हूँ तो देखो यहाँ पर लाइन ब्रेक है, ठीक है। तो इस लाइन ब्रेक को भी ये एज अ टेक्स्ट नोड कंसिडर करेगा। एंड देन वी हैव दिस H1, ये तो है ही एलिमेंट नोड। एंड देन वन मोर लाइन ब्रेक या एम्प्टी लाइन, इसको भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा यानी कि टेक्स्ट नोड में। एंड देन वी हैव दिस स्क्रिप्ट टैग, इसको भी नोड में या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो इवेंचुअली व्हाट आई हैव इज 4 चाइल्ड नोड्स इन माय बॉडी टैग, ठीक है। गुड। सो व्हाट इफ लाइक आई डोंट वांट टू डू समथिंग लाइक चाइल्ड नोड स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो पहला एलिमेंट निकाल के दो, ठीक है, या पहला वो नोड निकाल के दो जो अवेलेबल है मेरे उस नोड लिस्ट में। तो व्हाट आई डू इज़ आई यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो हम अगर इस सब को रिमूव कर लें, अभी अपने HTML टैग के साथ ही काम कर लेते हैं और यहाँ पर console लॉग करेंगे, console डॉट लॉग HTML टैग, ठीक है, डॉट फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो जब मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की अपने HTML टैग के साथ, जो ये मेरे को एज अ ऑब्जेक्ट ही दे देता है, तो यहाँ पर क्या देखोगे, जो फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या है, आपका हेड, और बिल्कुल हेड ही है आपका फर्स्ट चाइल्ड आपके HTML टैग में, ठीक है। एंड व्हाट इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट द लास्ट वन, तो उसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है लास्ट चाइल्ड, ठीक है। सो रादर देन डूइंग दिस लाइक HTML टैग डॉट चाइल्ड नोड एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में फाइंड आउट करने से बेहतर है आप डायरेक्टली ये दो चीज़ें यूज़ कर लो, फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड। तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड में आपका हेड एंड लास्ट चाइल्ड में आपका बॉडी, ठीक है। तो अभी मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरा अभी कॉन्टेक्स्ट है HTML टैग, तो यानी कि वो जो HTML ऑब्जेक्ट है उसी में मैं ये फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड फाइंड कर पा रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव बॉडी, तो इफ़ आई यूज़ दिस ऑन बॉडी लाइक फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड, तो बॉडी में फाइंड आउट करके देगा कि फर्स्ट नोड या लास्ट नोड कौन सा है, या लास्ट चाइल्ड कौन सा है, ठीक है, या फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है। गुड, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था लाइक चाइल्ड का एंड डिसेंडेंट्स का, सिमिलर वी हैव वन मोर थिंग जिन्हें हम कहते हैं सिबलिंग्स, ठीक है। और देखो सिबलिंग्स है क्या, जैसे ये HTML है, ठीक है, दिस इज द पेरेंट ऑफ व्हाट आपका हेड एंड देन वी हैव दिस बॉडी। तो जो हेड और बॉडी है ये क्या है, चाइल्ड है हमारे HTML टैग के, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली इसके अंदर हैं। सिबलिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जो दो डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं वो आपके क्या है, सिबलिंग्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हेड और ये बॉडी आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई एम सेलेक्टिंग दिस हेड टैग, तो हम इस हेड टैग को सेलेक्ट कर देते हैं लाइक लेट हेड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट हेड। तो जो ये मेरा टैग है, डॉम ने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया और मैं इस ऑब्जेक्ट को सेव कर रहा हूँ किस में, इस वेरिएबल हेड में, ठीक है, फाइन। सो व्हाट आई कैन डू नाउ इज मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि हु इज़ द नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है।
नेक्स्ट सिबलिंग का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये हेड है, एंड इफ समवन जो डायरेक्ट चाइल्ड होगा लाइक दिस HTML जो हमारा पेरेंट है, उसके डायरेक्ट चाइल्ड क्या है, हेड और बॉडी। तो आई कैन फाइंड आउट कि इस हेड का नेक्स्ट सिबलिंग यानी कि इसके बाद जो डायरेक्ट चाइल्ड है इस HTML का वो कौन है, ठीक है, या इसका सिबलिंग कौन है। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं console लॉग कर सकता हूँ, console.log, ठीक है, हेड डॉट, ठीक है, नेक्स्ट सिबलिंग। एंड नेक्स्ट सिबलिंग में क्या होगा, आपको मिलेगा टेक्स्ट। अब देखिए यहां पर लाइन ब्रेक है, ठीक है, फाइन, एंड देन वी हैव दिस कमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एक्सपैंड दिस टेक्स्ट, तो आप क्या पाएंगे, आपको लाइन ब्रेक यानी कि /n, तो ये मुझे मिल गया, ठीक है, ये टेक्स्ट नोड। बट व्हाट इफ आई डू द चेनिंग, तो आप चेनिंग भी कर सकते हो। तो अभी मेरे को ये लाइन जो ये टेक्स्ट नोड है यानी कि जो लाइन ब्रेक है वो मिल गया। तो डॉट नेक्स्ट सिबलिंग अगर फिर से कर दूं तो आप क्या देखेंगे, आपको ये कमेंट मिल जाता है, ठीक है। एंड देन इफ आई डू इट अगेन लाइक डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, तो आप क्या देखोगे, आपको एक और टेक्स्ट मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन ब्रेक। तो ये हेड है, ठीक है, तो हेड के बाद लाइन ब्रेक है, तो उसको भी नोड में कन्वर्ट कर दिया तो वो भी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एंड देन वी हैव दिस कमेंट, एंड आफ्टर दिस कमेंट वी हैव अनदर लाइन ब्रेक, तो उसको भी नोड में कन्वर्ट किया जाएगा ऑब्जेक्ट में। एंड व्हाट इफ नाउ आई अगेन डू लाइक डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, तो अब मेरे को क्या मिलेगा, अपना बॉडी। बट ये एक हेक्टिक स्टफ है, ठीक है, आई डोंट वांट टू डू। देखो यूजुअली वी वर्क विद एलिमेंट्स, सो आई वांट कि अगर मैं नेक्स्ट सिबलिंग करूं तो मेरे को एलिमेंट मिले, ये टेक्स्ट नोड ना मिले, ये कमेंट्स ना मिले। तो उसका भी अपना एक तरीका है ग्रैब करने का, ठीक है। सो रादर देन डूइंग दिस चेनिंग लाइक नेक्स्ट सिबलिंग नेक्स्ट सिबलिंग नेक्स्ट सिबलिंग, जिसमें आपको लाइन ब्रेक्स भी मिल जाएंगे एज अ नोड, कमेंट्स भी मिल जाएंगे एज अ नोड, वी डोंट वांट टू डू समथिंग लाइक दिस। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो जो आपके टेक्स्ट नोड होंगे, कमेंट नोड्स होंगे, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा और डायरेक्टली एक एलिमेंट की तरफ देखा जाएगा जो एक डायरेक्ट क्या होगा, सिबलिंग होगा, जो एक पेरेंट के अंदर है। और इस पेरेंट में हमारे पास दो डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, तो दिस चाइल्ड लाइक हेड इज सिबलिंग ऑफ व्हाट, और बॉडी। एंड अब अगर मैं देख लूँ अपने ब्राउज़र में, तो आप क्या पाएंगे, बॉडी, ठीक है। सो रादर देन डूइंग द चेनिंग व्हाट वी डू इज, हम क्या लिख देते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है। तो ये तो हमारा हेड था, फाइन। एंड व्हाट इफ लाइक मैं जाता हूँ लेट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी कर लेते हैं, ठीक है, एंड console लॉग कर लेते हैं यहाँ पर बॉडी डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। तो console लॉग में देखते हैं नल। सो इन द फॉर्म ऑफ लाइक व्हेन वी आर वर्किंग विद डॉम, और अगर आपको डॉम में नल मिलता है, सो दिस मीन्स लाइक नथिंग एग्जिस्ट। तो बॉडी के बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें क्या मिल गया, नल मिल गया। बट अगर मैं नेक्स्ट के बदले प्रीवियस कर लूँ, ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, तो हमें रिटर्न होकर क्या मिलेगा, अपना हेड, यानी कि हेड ऑब्जेक्ट या हेड एलिमेंट, ठीक है, एज अ नोड। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली लाइक फाइंड आउट कि what is the next sibling or what is the previous sibling, and then we can like go on chaining, हम chaining कर सकते हैं like previous element sibling। तो अगर for example हमारे पास div है और div में हमारे पास 3 elements हैं, तो मैंने last का grab किया, and then I can do this chaining of like previous element sibling, previous element sibling, so it will help me find out the first element, या we can say the first sibling, fine, good। अब देखिए इससे पहले भी हमने लाइक यूज़ किया था फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड, ठीक है। लेट्स डू दिस इन केस ऑफ बॉडी। तो अगर मैं इसको कमेंट कर लूँ और मैं अपने बॉडी में जाता हूँ, console.log, and we will pass this body
डॉट फर्स्ट चाइल्ड। तो हमें पता है ये क्या हमें देगा, टेक्स्ट। क्यों देगा टेक्स्ट? क्योंकि यहाँ पर बॉडी टैग के बाद एक लाइन ब्रेक है। फाइन। एंड देन इफ आई डू द नेक्स्ट लाइक चेनिंग डॉट फर्स्ट चाइल्ड, नॉट फर्स्ट चाइल्ड बट रादर डॉट चाइल्ड नोड्स में जाऊँ एंड देख लूँ चाइल्ड नोड्स में क्या आएगा, नोड कलेक्शन आ जाएगा। तो टेक्स्ट के बाद मेरे को क्या मिलता है, अपना H1। तो ये भी एक हेक्टिक स्टाफ है मेरे को भी। लाइक जब मैं फर्स्ट चाइल्ड करूँ तो मेरे को एज अ प्रॉपर एलिमेंट मिलना चाहिए, कमेंट नोड या टेक्स्ट नोड नहीं मिलने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप लिखते हो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो जितने भी हमारे पास इस बॉडी में लाइन स्पेसेस होंगे, कमेंट्स होंगे, उनको इग्नोर किया जाएगा और डायरेक्टली एक टैग की तरफ देखा जाएगा जो पहले अपेयर हो गया होगा या पहला काइंड ऑफ टैग होगा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो वो आपका क्या बनता है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली H1 मिलता है। ठीक है, एंड सेम लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दिस इज़ एक्चुअली द लास्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल में चेंज कर दूँ लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, आपको सॉरी लास्ट एलिमेंट इज़ एक्चुअली माय स्क्रिप्ट टैग। यस, दिस स्क्रिप्ट टैग इज़ एक्चुअली द लास्ट एलिमेंट इन माय बॉडी। तो दैट्स वाई मेरे को डायरेक्टली मेरा स्क्रिप्ट टैग मिल गया। ठीक है, द डिफरेंस हेयर इज़ एक्चुअली जैसे हमने फर्स्ट चाइल्ड किया, लास्ट चाइल्ड किया, what we do is we use this extra word element, so it will ignore all those node text nodes, comment nodes, और डायरेक्टली एक एलिमेंट की तरफ देखता है और देखता है क्या ये पहला है तो वो तो दे देगा आपको रिटर्न में, या अगर देखना चाहोगे लास्ट तो देखेगा क्या ये लास्ट का है एंड इट विल रिटर्न दैट लास्ट एलिमेंट। ठीक है, सो बी श्योर इफ़ यू वांट टू एक्चुअली सेलेक्ट द एलिमेंट्स फर्स्ट एंड लास्ट चाइल्ड में, तो you introduce this element word inside your like first child and last child में। ठीक है, fine, and the same we can do with like next sibling जो हमने देखा था। तो if I'll like comment this, ठीक है, and इसको ऐसे रखते हैं, इसको अनकमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ नेक्स्ट सिबलिंग लिख दूँ, ठीक है, रादर देन नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो आप क्या देखोगे, हेड में मैंने किया ये यूज़, तो ये रिटर्न करके देता है टेक्स्ट नोड। एंड सेम वी डोंट वांट टू वर्क विद टेक्स्ट नोड एंड वी डोंट वांट दीज टेक्स्ट नोड्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट वी विल डू इज़ वी विल बी ओनली वर्किंग विद एलिमेंट्स। तो सेम यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, द ओनली थिंग दैट आई हैव टू बी श्योर कि मेरे को एलिमेंट ही रिटर्न हो, आई विल इंट्रोड्यूस दिस कीवर्ड लाइक एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, एंड नाउ दिस विल रिटर्न माय बॉडी। ठीक है, क्योंकि बॉडी इज़ द नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ व्हाट, माय हेड टैग। ठीक है, ओके, लेट्स गो बैक टू दैट एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग आउट चिल्ड्रन। तो console log करते हैं and what we will use is HTML tag dot child nodes। फाइन, और हमें क्या मिलता है, नोड लिस्ट। मगर इस नोड लिस्ट में हमारे पास टेक्स्ट नोड्स भी है, कमेंट नोड्स भी है, प्लस ऑल द एलिमेंट नोड्स। एंड सेम वी डोंट वांट दीज टेक्स्ट नोड्स और कमेंट नोड्स, सो व्हाट वी विल डू इज़ जो हमने ये चाइल्ड नोड्स प्रॉपर्टी यूज़ किया, हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हम चिल्ड्रन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एंड व्हाट दिस विल डू इज़ हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके दिया जाएगा अपने एलिमेंट नोड्स इन HTML कलेक्शन। फाइन, एंड सेम यू कैन डू विद लाइक बॉडी। तो बॉडी में जितने चिल्ड्रन एलिमेंट्स होंगे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और जितने भी टेक्स्ट या कमेंट नोड्स होंगे उनको इग्नोर किया जाएगा। एंड सेम यू कैन यूज़ दिस विद लाइक हेड, और आगे जाके फॉर एग्जांपल वी कैन सेलेक्ट एलिमेंट्स एंड देन फाइंड आउट चिल्ड्रन। तो तब भी हम चिल्ड्रन प्रॉपर्टी ही यूज़ करेंगे रादर देन चाइल्ड नोड्स। फाइन, नाइस, ओके। तो अभी तक जो हमने देखा लाइक फॉर एग्जांपल HTML टैग था और हमने फाइंड किया कितने चिल्ड्रन है। ठीक है, हेड एंड बॉडी, एंड लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव दिस बॉडी टैग एंड आई नाउ वांट टू फाइंड आउट कि हु इज़ द पेरेंट,
या आगे जाके मैं किसी भी एलिमेंट को ग्रैब कर रहा हूँ एंड आई वांट टू फाइंड आउट कि हु इज़ द पेरेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट, तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल हम कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं बॉडी को डॉट एंड द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ पेरेंट नोड। फाइन, तो होगा क्या, रिटर्न हो जाएगा मेरा पेरेंट विच इज़ एक्चुअली द HTML एलिमेंट। तो yes, so same you can do it with like any other element to find out its parent. Nice.